नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आप ही के अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। हाँ, यह महत्व नहीं रखता कि तुम्हारा अतीत कितना कठिन था, तुम हमेशा दोबारा शुरुआत कर सकते हो। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, ये महान विचारक एक महान इंसान के ही हो सकते हैं। जी हाँ, महात्मा बुद्ध का ये विचार है। जैसे वो महान थे, उनके विचार, उनके कर्म भी महान थे। आज मैं उन्हीं के एक कहानी को आपके साथ शेयर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। ये कहानी है कौशल के जंगलों की। कौशल के जंगल में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम उंगली मार था। लोग उसे उंगली मार नाम से जानते थे। उसने प्रण लिया था कि मैं 100 उंगलियों की माला अपने गले में पहनूंगा। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध उसी जंगल से गुजर रहे थे। तभी उन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं। वो लोग उनके पास आते हैं और उनसे बोलते हैं कि महात्मा जी, आपको इस जंगल से जाना सुरक्षित नहीं रहेगा। वो पूछते हैं क्यों? वो लोग जवाब देते हैं, इस जंगल में एक व्यक्ति रहता है जो भी इस जंगल से जाता है उसे मार के उसकी उंगलियां काट लेता है, और उसने प्रण लिया है कि मैं 100 उंगलियों की माला अपने गले में पहनूंगा। महात्मा बुद्ध जी उनसे पूछते हैं, आखिर वो ऐसा क्यों करता है? वो लोग जवाब देते हैं, हमें नहीं पता है, लेकिन वो करता है। महात्मा बुद्ध जी को ये बहुत अफसोस होता है सुनने के बाद, और वो निश्चय करते हैं कि मैं उस व्यक्ति से मिलूंगा। वो लोग काफ़ी मना करते हैं। उनके मना करने के बावजूद भी वो महात्मा बुद्ध जी उस जंगल से आगे गुजरते हैं। आगे जाते हुए जैसे ही वो थोड़े दूर आगे जाते हैं, तभी उन्हें एक व्यक्ति नज़र आता है। ये वही व्यक्ति था जिसके बारे में बात चल रही थी। वो महात्मा बुद्ध को सामने से आते हुए उन्हें आग्रह करता है कि आप इधर मत आए, मैं बहुत खतरनाक व्यक्ति हूँ, मैं लोगों को मार के उनकी उंगलियां काट लेता हूँ। महात्मा बुद्ध जी बिना सोचे समझे, बिना कुछ उसे कहे आगे बढ़ते जाते हैं। वो व्यक्ति चिल्लाते हुए फिर मना करता है कि मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। महात्मा बुद्ध जी अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए आगे चले जाते हैं। जैसे ही वो उसके सामने पहुंचते हैं, वो कहता है, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरे सामने इतनी सारी उंगलियां पड़ी हुई हैं? मैं तुम्हें मार के तुम्हारी उंगलियां भी काट लूँगा। वो महात्मा बुद्ध जी उससे पूछते हैं, आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो? इसके पीछे क्या वजह है? वो कहता है कि मुझे नहीं पता, बस मैंने एक प्रण लिया था, उसे पूरा करना चाहता हूँ। महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, ठीक है, अगर तुम इस प्रण को पूरा करना चाहते हो तो मेरी एक बात मानो। वो कहता है, क्या? महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, जाओ उस पेड़ से एक टहनी तोड़ के लेके आओ। वह टहनी तोड़ने के लिए जाता है और टहनी तोड़ के लेके आता है। जब वह टहनी तोड़ के लेके आता है, महात्मा जी उससे कहते हैं, ठीक है, तुमने अच्छा किया, अब जाओ इस टहनी को वहाँ पे लगा दो जहाँ से आप तोड़ के लेके आए हो। वो कहता है, ये कैसा सवाल है? वो कहते हैं कि नहीं, आप जाओ, आप लगा के आओ। लेकिन उनके कहने के बावजूद वो कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, एक बार आप जाओ तो सही, लगाओ। वो व्यक्ति दोबारा वापस मुड़ता है और उस पेड़ के पास जाता है, और फिर वो लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो टहनी नहीं लगती है। फिर वो लौट के वापस आता है महात्मा जी के पास और कहता है कि ये नहीं लग रही है। महात्मा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिल्कुल, जैसे तुम उंगलियों को काटते हो, लोगों को मारते हो, उनका बहुत अहमियत होता है। आप किसी को मारने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप जब उन्हें जिंदा नहीं कर सकते हो तो आपको उन्हें नहीं मारना चाहिए। और यही बात उस व्यक्ति को समझ में आती है और वो ये सब काम छोड़ देता है और महात्मा बुद्ध का शिष्य बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी में ऐसे वाक़ये होते हैं जो इंसान के जीवन और उसके चरित्र का निर्माण करते हैं, और यही सत्य है। महात्मा बुद्ध जी की एक छोटी सी कविता मैं आप लोगों के सामने रखा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा।